तो हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो हो गया था बेटा कि अपन ने क्लोरो एल्केन यानी जो क्लोरो एल्केन या हेलो एल्केन से अपन ने किसका विरचन किया था, हेलो एल्केन का विरचन किया था। हेलो एल्केन का विरचन किससे किया था? एल्कोहल से। क्लोरो एल्केन का विरचन, अब मेरी बात सुनो, जब प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहलों की शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में HCl से क्रिया कराई जाती है तो क्लोरो एल्केन का विरचन होता है। यहाँ ZnCl2 एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस प्रक्रम को ग्रो प्रक्रम कहते हैं। ZnCl2 प्लस HCl को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं अपन। अब यहाँ क्या होगा देखो, CH3CH2, ठीक है, CH3CH2OH आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? CH3CH2OH। ओके, देखो ये रिएक्शन कैसे होगी बेटा? CH3CH2OH इसकी रिएक्शन करा रहे हैं बेटा अपन HCl से, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में। तो अपन को क्या मिलेगा बेटा? अपन को मिलेगा CH3CH2, यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा? यहाँ से जल बाहर निकल जाएगा। जल बाहर निकला CH3CH2Cl और प्लस क्या मिलेगा अपन को? H2O मिलेगा। ओके, अब देखो मेरी बात सुनो, ये जो एल्कोहल था कौन सा था? 1 डिग्री एल्कोहल है ना। इस तरह से अपन 2 डिग्री एल्कोहल भी लेंगे। क्या लेंगे बेटा? 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री कार्बन मैंने आपको बताया था, जिसमें OH 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, उसको कौन सा एल्कोहल बोलते हैं? 2 डिग्री एल्कोहल। हाइड्रोजन फिल करेंगे इसके अंदर, इसमें एक हाइड्रोजन आएगा, इसमें 3 हाइड्रोजन आएंगे, इसको बोलेंगे 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल है बेटा ये। अब इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा? अपन HCl से। किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? शुष्क ZnCl2 की प्रेजेंस में कराएंगे। तो क्या मिलेगा अपन को यहाँ पे? CH3 और Cl यहाँ ऐड हो जाएगा। ओके, प्लस अपन को क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा H2। ओके, इसका नाम क्या है बेटा? 2 क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम क्या है? यहाँ से करना 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन। ओके, अच्छा अब मेरी बात सुनो, एक नोट है। नोट क्या है देखो, शुष्क ZnCl2 एल्कोहल के कार्बन ऑक्सीजन बंध को तोड़ देता है। क्या कर देता है? तोड़ने में मदद करता है। ZnCl2 एक लुईस अम्ल का व्यवहार करता है जो OH समूह के ऑक्सीजन पर उपस्थित OH समूह के ऑक्सीजन पर उपस्थित ऑक्सीजन जो यानी OH समूह में ऑक्सीजन के उसके ऊपर लोन पेयर होते हैं ना बेटा, ऐसे लोन पेयर होते हैं, उससे क्या बनाता है? उप सहसंयोजक बंध बनाता है। ऑक्सीजन से कौन सा बंध बनाता है? उप सहसंयोजक बंध बनाता है, जिस कारण कार्बन ऑक्सीजन बंध दुर्बल होकर टूट जाता है और कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। उसके बाद मेरी बात सुनो, नोट तृतीयक एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल है बेटा। इसके अंदर किसकी नीड नहीं होती, किसकी आवश्यकता नहीं होती? ZnCl2 की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बहुत अधिक क्रियाशील होता है। मैंने पहले भी बताया आपको, वो कमरे के ताप पर ही अभिक्रिया दे देता है। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो आगे, अपन ने इसका तो विरचन कर लिया था क्लोरो एल्केन का। अब अपन किसका करेंगे? ब्रोमो एल्केन का विरचन करेंगे। नोट, HBr एक अस्थायी यौगिक है, अतः ये H2 और Br2 में अपघटित हो जाता है। और इस तरह से HI जो है ना बेटा, HI वो भी अस्थायी है, वो भी किसमें? H2 और Br2 में क्या होता है? अपघटित हो जाता है। ये H2 लिख रहा है, ये Br2 लिख रहा है, में अपघटित हो जाता है। इसे अभिक्रिया के दौरान ही बनाना पड़ता है। हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम HF, HCl, HBr और HI, ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में। एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा होता है? 3 डिग्री। और सबसे कम क्रियाशील कौन होता है? मेथिल एल्कोहल। ब्रोमो एल्केन का विरचन प्रयोगशाला विधि। अब आपको इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? कि जब एल्कोहलों को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में HBr से विकिरित किया जाता है तो ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। वहाँ पे ZnCl2 का यूज़ कर रहे थे ना, यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? सांद्र H2SO4 का यूज़ करेंगे। सांद्र H2SO4 का यूज़ करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को? CH3CH2Br और H2O, ये याद रखना है आपको। प्रयोगशाला विधि कैसी है बेटा? प्रयोगशाला में किससे बनाते हैं? देखो, प्रयोगशाला में ब्रोमो एल्केन प्राप्त करने के लिए इथेनॉल, सोडियम ब्रोमाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड के मिश्रण को
सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ गर्म किया जाता है। सबसे पहले KBr H2SO4 से रिएक्ट करता है। KBr किससे रिएक्ट करता है बेटा? H2SO4 से। तो यहाँ क्या बनता है बेटा? यहाँ बनता है KHSO4। अब देखो K प्लस Br माइनस, यहाँ से ये H2SO4 एक H प्लस देता है और किसमें HSO4 माइनस में टूट जाता है। अब मेरी बात सुनो, ये ब्रोमीन और ये H, ये क्या देता है हमको? HBr देता है। तो क्या मिलता है? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब मेरी बात सुनो, एल्कोहल लेते हैं डायरेक्ट, HBr लेते, KBr लेते हैं, ये एल्कोहल लिया, ये KBr लिया, H2SO4 लिया, डायरेक्ट रिएक्शन कैसे होगी बेटा? CH3CH2Br, H2O बाहर निकलेगा और एक KHSO4 बाहर निकलेगा। चलो देखते हैं इसको। CH3 अपन किसका विवेचन कर रहे हैं? ब्रोमो एल्केन का। ब्रोमो एल्केन का विवेचन। ब्रोमो एल्केन का विवेचन कैसे करते हैं बेटा? मेरी बात सुनो, सबसे पहले एल्कोहल ले लेते हैं, जैसे अपन ने लिया CH3CH2OH। इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? HBr से। और HBr से जब रिएक्शन कराएंगे तो किसकी उपस्थिति में होगी? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होगी? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। ये रिएक्शन डायरेक्ट आएगी, डायरेक्ट करना है आपको। H2SO4 लिखना जरूरी है, HBr के केस में सांद्र H2SO4 होना जरूरी है। ओके, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या होगा? ये H, ये OH बाहर निकल जाएगा जल के फॉर्म में, जल के रूप में निकल गया, देखो बाहर। तो क्या मिलेगा अपन को? प्लस CH3CH2Br, ये इससे अटैच हो गया। ओके, अब ये तो थी नॉर्मल विधि, है ना? नॉर्मल अगर हमारे पास HBr हो, अब ये HBr है ना बेटा, स्थायी होता है। क्या होता है? स्थायी। तो इसको अभिक्रिया के दौरान ही बनाना पड़ता है। ये ब्रोमोएथेन बनाइए, नाम लिख लेना इसका, ब्रोमोएथेन। ओके, अब प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि में क्या होगा? देखो बेटा मेरी बात सुनो, प्रयोगशाला विधि में अपन को क्या लेना है बेटा? एल्कोहल लेना है, CH3CH2OH, फिर अपन को KBr लेना है एक, ओके, और अपन को लेना है H2SO4। अब ये रिएक्शन कैसे होगी? मैं इधर एरो बना रहा हूँ, उधर दिख नहीं रहा तो इधर बना रहा हूँ। अपन को मिलेगा CH3CH2Br, ओके, और अपन को क्या मिलेगा? यहाँ से एक H2O मिलेगा और अपन को क्या मिलेगा? KHSO4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या होगा? देखो, सबसे पहले ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। ये दोनों कैसे करेंगे रिएक्शन? देखो, KBr किस में टूटेगा बेटा? K प्लस में और Br माइनस में। और H2SO4 कैसे टूटेगा बेटा? H प्लस में और हाइड्रोजन सल्फेट आयन में। कौन सा आयन है ये? हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, अब मेरी बात सुनो, ये तो जाएगा इससे के साथ और ये जाएगा इसके साथ। अब यहाँ क्या बना? अपन को क्या चाहिए था? HBr चाहिए था, तो देखो HBr बन गया यहाँ पे। ये अभिक्रिया के दौरान बनाना पड़ता है, C2 द रिएक्शन, अभिक्रिया के दौरान HBr बनाना पड़ता है, इसलिए इनका यूज़ करते हैं। अब ये HBr है, अब ये HBr डायरेक्ट इससे रिएक्शन कर लेगा, देखो यहाँ पे। तो ये रिएक्शन है ना, इसके बीच में ये भी बन रहा है, यानी ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो उसमें HBr बन रहा है, फिर वो HBr किससे रिएक्शन कर रहा है? एल्कोहल से रिएक्शन कर रहा है, इससे, इस एल्कोहल से रिएक्शन कर रहा है। ओके, डिड यू गेट इट? कंप्लीट है। अब आगे देखो, उसके बाद है आयोडो एल्केन का विरचन, जिसे इसके अंदर अपन ने किसका यूज़ किया? H2SO4 का यूज़ किया ना HBr में। इसमें फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? फॉस्फोरिक एसिड का। अब वो ये कैसे होगी रिएक्शन? देखो, आयोडो एल्केन के विरचन की विधि। जब एल्कोहल को HI के साथ, जब एल्कोहल को HI के साथ H3PO4 यानी फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में आश्रित किया जाता है तो आयोडो एल्केन प्राप्त होता है। क्या बोल रहा है बेटा? ये आयोडो एल्केन के विरचन की विधि। जब एल्कोहल को HI के साथ, जब ये एल्कोहल को किसके साथ? HI के साथ किसकी उपस्थिति होनी चाहिए? फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति होनी चाहिए। उपस्थिति में आश्रित, आश्रित यानी उबालना, आश्रित किया जाता है तो आयोडो एल्केन प्राप्त होता है। अब देखो ये कैसे होगी रिएक्शन?
नॉर्मल विधि देख रहे हैं अभी अपन, क्या देख रहे हैं? नॉर्मल विधि। नॉर्मल विधि में क्या होगा देखो, आयोडो एल्केन का विरचन, आयोडो एल्केन का विरचन, अपन ने एल्कोहल लिया CH3 CH2OH और प्लस अपन ने लिया HI, और यहाँ पे कौन सा एसिड लेना है? फॉस्फोरिक अम्ल। कौन सा लेना है बेटा? H3PO4, और इसको कर देना है आश्रित। आश्रित मतलब उबाल देना है इसको साथ में। तो अपन को क्या मिलेगा बेटा? यहाँ मिलेगा CH3CH2I, ओके, प्लस H2। अब आपको पता है कि जो HI है, HI अस्थायी होता है। क्या होता है बेटा? अस्थायी, अस्थायी। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, ये हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया आपका। अब देखो प्रयोगशाला विधि कौन सी होगी? प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या देखते हैं बेटा अपन? प्रयोगशाला विधि में अब HI है बेटा अस्थायी, इसको अभिक्रिया के दौरान बनाना पड़ता है। कैसे बनाना पड़ता है? अभिक्रिया के दौरान ही बनाना पड़ता है। अब प्रयोगशाला विधि में क्या होगा देखो, प्रयोगशाला में आयोडो एल्केन प्राप्त करने के लिए एल्कोहल, सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड और फास्फोरिक अम्ल के मिश्रण को आश्रित किया जाता है। अब प्रयोगशाला विधि में क्या करते हैं बेटा? अपन एल्कोहल लेते हैं। क्या लेते हैं? एल्कोहल CH3 CH2OH, प्लस लेते हैं KI, ले लिया KI, प्लस लेते हैं फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ओके। अब इसका करते हैं अपन आसवन। क्या करते हैं बेटा? आसवन। रख दे बेटा, इसका आसवन करते हैं। अब इसको क्या करेंगे अपन? बॉईल करेंगे, आसवन करेंगे इसका। तो यहाँ क्या मिलेगा बेटा अपन को? यहाँ मिलेगा अपन को CH3 CH2I, ओके। और यहाँ क्या मिलेगा अपन को? एक H2O मिलेगा और प्लस मिलेगा KH2PO4। KH2PO4 क्या है? पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ओके। अब मेरी बात सुनो, ये रिएक्शन कैसे होती है? सबसे पहले जो अपन ने पोटेशियम आयोडाइड लिया और ये क्या लिया? फॉस्फोरिक एसिड लिया। आपस में क्या करते हैं बेटा? ये रिएक्शन करते हैं। डिड यू गेट इट? आपस में क्या करते हैं बेटा? रिएक्शन करते हैं। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से एक KI पोटेशियम किससे रिएक्ट करेगा बेटा? एक KH2, यहाँ पे जो H3PO4 है वो कैसे ब्रेक होगा बेटा? ये होगा H+ की फॉर्म में और H2PO4 नेगेटिव की फॉर्म में। ये डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट है, ओके। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो, और यहाँ पे ये जो KI है, KI कैसे ब्रेक होगा? K+ में प्लस I- में, ओके। अब ये जो H+ है और I- है ये मिलके क्या बनाएंगे? ये हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म करेंगे और यहाँ पे क्या बनेगा? पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट फॉर्म होगा, ओके। अब इस तरह से क्या हो गया बेटा? यहाँ पे फॉर्म हो गया हमारा HI फॉर्म हुआ, यानी HI बना। HI बनने के बाद HI ने एल्कोहल से रिएक्शन करी, फिर एल्कोहल से रिएक्शन करने के बाद क्या मिल गया हमको? आयोडो एल्केन मिल गया, ओके। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो, क्लोरो एल्केन का विरचन हो गया हमारा, ओके 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 ओके, ठीक है। अब आयोडो एल्केन अपन ने फॉर्म कर लिया। जब अपन ने आयोडो एल्केन फॉर्म कर लिया है ना, उसके बाद बच रहा है हमारा ब्रोमो एल्केन का निर्माण। किसका निर्माण? फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन, ओके।